अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए टमाटर के पौधों को कौन सी खादें इस्तेमाल करें और ताकत के लिए कौन सी ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी बेडों पे तैयार होती है, वो जो तैयार हो जाती है, उसके बाद जो मरहला आता है वो ट्रांसप्लांट का आता है। उसके लिए हमें ज़मीन का इंतखाब करना पड़ता है। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए टमाटर के पौधों के लिए जो ऊपरी सतह की बड़ी ज़मीन हो, जिसमें पानी का निकास मौजूद हो। फिर उसमें जो हम क्यारियाँ बनाते हैं, जिसमें जो क्यारियाँ हैं उनमें हम जो 2 फीट का या 3 फीट का जो फासला रखते हैं, उसके बाद 3-4 इंच पे जो टमाटर की जो काश्त है, वो जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो लगाते हैं। जब पौधे ट्रांसप्लांट हो जाएँ तो 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है कि कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है और कौन से और किस टाइम पे खादें इस्तेमाल करनी है, और उसके अलावा जो ताकत के लिए कौन सी ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करना है। ये 3 चीज़ें हमें अपने ज़हन में मुस्तकिम तवाज़ुन के हिसाब से खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रांसप्लांट होने के बाद ज़मींदार भाई जल्दी से ग्रोथ और जल्दी से नशो-नुमा के हवाले से इनमें एक ही ख़्याल आता है उनको, तो खाद डालना। खाद डालने से ये होता है कि इनकी जो नशो-नुमा है वो रुक जाती है और उनकी जड़ें वो कमज़ोर हो जाती हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। इनमें जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी टाइम पे आप उनके होलों में जो है फास्फोरस और कैल्शियम दे दें। फास्फोरस जो है उनकी जड़ों को मजबूती देगा मिट्टी में, और कैल्शियम इनकी जो पत्ते हैं इनको हरा भरा और खुश रखेगा, जिससे आपके पौधा जो है सेहतमंद नज़र आएगा। उसके बाद 10 दिन के बाद आप शेड्यूल बनाएं खादों का, उसके हिसाब से आप खादें इस्तेमाल करें। आप नाइट्रोजन दे सकते हैं, उनकी मिकदार आप सेट कर लें, जिस हिसाब से आपकी ज़मीन है, जिस हिसाब के आपका जो रकबा आपने काश्त किया है, उस हिसाब से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम दें। फास्फोरस इनकी जड़ों को मजबूती देता रहेगा और कैल्शियम इनके फूल को ताकत और उनको मजबूती देगा, वो गिरेगा नहीं। उसके साथ साथ पोटाशियम का इस्तेमाल करना है, जो पौधों में जो फल होता है उसको सेहतमंद बनाता है और उनमें अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार लाता है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। पोटाशियम लाजमी देना है, फास्फोरस भी देना है और कैल्शियम देना है, पोटाशियम देना है। ये ताकत की ग़िज़ाई अज्जा हैं इन पौधों के लिए, ये लाजमी देना है। उसके बाद जो आप शेड्यूल बनाएं, नाइट्रोजन आप दे सकते हैं। जब इनका फल हो जाए उसके बाद आप खादें कुछ कम कर दें। खादें कम करने से ये फल आपको देता रहेगा। अगर खादें इस्तेमाल करेंगे तो उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो ये फल देना छोड़ देगा और फल जो है वो जल्दी पकेगा और आपको उसका कोई मुनाफा नहीं होगा, और जो पौधा है वो कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा। टमाटर के पौधों में कौन सी खादें इस्तेमाल करें और ताकत के लिए कौन सी ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करें, जो इस वीडियो में डिटेल में आपने देखा और सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम पुरुम्मीद होंगे कि आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाएँ। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।